हिंदी उत्कर्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हिंदी को एक बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह रचना उत्साह नामक कविता का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के पूर्व हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय भी प्राप्त करेंगे। इस महान कवि का हिंदी साहित्य में वही स्थान है जो अंग्रेजी साहित्य में विलियम वर्ड्सवर्थ का है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। ठीक प्रकार से इन्हें भी उसी प्रकार से प्रकृति का कवि कहा गया है। वास्तव में प्रकृति का जो चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है, शायद अन्य कवियों ने वैसा वर्णन नहीं कर पाया, इसीलिए इन्हें प्रकृति का कवि कहा गया है। इनका सबसे पसंदीदा विषय बादल रहा है, जो आज इस कविता में उसी को आह्वान करते हुए, ये संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। वहाँ पे हम सभी अवलोकन करेंगे कि इन्होंने कैसे बादलों के द्वारा व्यक्ति के अंदर उत्साह भरने का प्रयास किया है। तो आइए इनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देख रहे हैं हम सभी कि दुखों व संघर्षों से भरे जीवन जीने वाले विस्तृत सरोकार के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा, यानी हमारे बीच में ये 1961 तक रहे। उनकी रचना में क्रांति दिखाई देती है, विद्रोह दिखाई देती है, प्रेम की भी उस उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि, यानी कवियों का जो जन्मभूमि, इनसे पूर्व भी बहुत सारे कवि भी इस भूमि से आ चुके हैं, बंगाल में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताएं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य से हुआ है। इनके संपूर्ण साहित्य को कुल 8 भागों में बांटा गया है। स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने पूर्व जो है लोगों से जो अनुकरण लेते हुए इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, यानी कलम के सिपाही के रूप में देश में जो आज़ादी का संघर्ष चल रहा था उसमें इन्होंने भाग लिया। इनकी जो कविता हमें पढ़ना है, 2 कविता का भाग है, पहला उत्साह और दूसरा अट नहीं रही है। इस कविता में हम सभी जो है दोनों भागों का यहाँ पे जो समरी देखेंगे। जो ये पहली कविता है उत्साह कविता, निराला जी की सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। यह कविता जो है बादल के रूप में आए 2 अलग अलग तरह के बदलाव को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने का, अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कभी बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन में निराशा कितनी खराब होती है कि एक व्यक्ति जिंदा लाश हो जाता है। हताश लोगों को ये उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपके जीवन में खुशहाली जरूर लौटेगी और आप के अच्छे दिन जरूर बदलेंगे, आज जरूर आएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। अगर आपके अंदर उत्साह और धैर्य है, दोनों चीज़ आपके अंदर है तो निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित करती रहती हैं, वरन सबसे बड़ा एक समझिए कि जो है गुरु हमारा प्रकृति भी है, नेचर जो है एक बहुत अच्छा टीचर भी है हमारा, बहुत अच्छा हमारा गुरु भी है, क्योंकि हमें बहुत सारी सीख मिलती है नदियों से। नदियों ने जो है दूसरों के लिए प्रभावित होते हैं, अपने लिए नहीं जीते हैं। वृक्ष जो उनके फल सदैव दूसरों के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे ही तमाम और भी सूर्य जो निरंतर बिना थके हुए काम करता है, चाँद बिना थके हुए काम करता है, नियत समय पे सूर्योदय होता है। ये नहीं कि चलो आज हम सूर्य नहीं निकलेगा, आज एक दिन आराम कर लेते हैं, निश्चित तौर पे वह प्रकृति के नियमों के खिलाफ हो जाएगा। प्रकृति शाश्वत है और अपने नियमों पे आबद्ध है और चलती रहती है। तो प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम
सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और प्रकृति एक ऐसा शिक्षक है, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान निश्चित तौर पे बहुत ही अस्थायी होता है और बहुत ही प्रेरणादायक हो। जो जिंदगी से सब कुछ हार चुके होते हैं उनके लिए प्रकृति ही एक ऐसा सहारा है कि जिनका जीवन जीने का एक नज़रिया बदल जाता है प्रकृति की गोद में। इनकी कविता है जो उत्साह जैसा नाम है। तो उत्साह निश्चित तौर पे बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा भाग जो है, जैसे जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देता है, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए। जैसे बादल पानी बरसता है, पौधे मुरझा गए होते हैं, लेकिन उसमें अगर पानी की बूंदें कुछ दिन बाद उन्हें हरी भरी कर देती है, वैसे हमें अपनी ज़िंदगी में भी अगर सब कुछ भी खत्म हो गया है तब भी एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है कि हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा फलसफा है कि हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये मत सोचिए अब तो हमारा बिगड़ गया, हम आगे अब कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं तो आप कर सकते हैं। आप कहीं से भी एक शुरुआत कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी है। एक कविता का और भाग है, अट नहीं रही है, यानी समाहित नहीं हो पा रही है। इस माध्यम से जो है उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जो प्रकृति की आभा है, सुंदरता है, वो इतनी व्यापक होती है कि हमारे दिलो दिमाग में हम उसे एक सीमा से परे हो जाता है, क्योंकि वो इतनी सौंदर्य अधिक है कि हमारे अंदर जो है उतनी क्षमता नहीं होती है कि उस चीज़ों को हम अपने अंदर समाहित कर पाएँ। होली के समय का जो महीना होता है उसे फागुन कहा जाता है। उन्होंने इस कविता में इस महीने की प्रकृति एवं मानवीय मन होने वाले बदलाव को बड़े सुंदरता से दिखाया है कि फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल जाती है एवं मस्ती में बहने लगती है। फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ते पक्षी सबका मन मोह लेते हैं। इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फागुन के गीत, होरी, फाग आदि गाने लगता है। यानी इस तरह ऋतु परिवर्तन उसके अंदर कैसे परिवर्तन करेंगे। यानी हम सभी को दो कविताएं पढ़नी है। पहला उत्साह जो बादलों को पुकारते हुए कहा है, और दूसरा जो फागुन मास की आभा का वर्णन करके करना है। यहाँ स्पष्ट हो गया कि हमें दो कविता पढ़ना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। पहला उत्साह और दूसरा अच नहीं रही है। तो अट नहीं रही है फागुन की आभा, यानी फागुन की सुंदरता का वर्णन। और पहली कविता में उन्होंने जो वर्णन किया है वो बादलों को समर्पित करते हुए किया है। आइए हम इनकी कविता की लाइनों को देखें, पंक्तियों को देखें और आत्मसात करने का प्रयास करें कि किस तरह हमारे अंदर भी उत्साह आ जाएगा। क्योंकि उत्साह जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उत्साह अगर आपके अंदर में है तो निश्चित तौर पे आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती। मन के हार है, मन के जीते जीत। यदि अगर आपका मन उत्साहित है तो आप कोई भी कठिन से कठिन काम बड़े सहज ढंग से कर सकते हैं। और यदि आपका मन विचलित है, अगर मन ही हार गया है, उत्साहहीन है, तो आपके अंदर काबिलियत होते हुए भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो निश्चित तौर पे कैसे प्रकृति, कैसे बादल हमारे अंदर उत्साह देते हैं, आइए इनकी पंक्तियों से जानने का प्रयास करते हैं। पहली पंक्तियों में उन्होंने बादलों को आह्वान करते हुए कहा है कि बादल गरजो। बादलों से कहते हैं कि बादल तुम उत्साह के प्रतीक हो। बदली आती है, उमड़ के बादल आते हैं, एक प्रेरणा देते हैं। हमें भी जीवन में इस तरह उमड़ना है, हमें भी इस तरह सैलाब की तरह चलना है। इसीलिए कहते हैं बादल गरजो, हे बादल तुम शांत मत हो। आप गरजो, हे बादल गरजो, क्योंकि तुम्हारी गर्जना में हमारा सोया हुआ मन उद्दृत होगा, जागृत होगा। इसीलिए कहते हैं बादल गरजो, ये बादल तुम शांत मत रहो, क्योंकि तुम गरजो, क्योंकि तुम्हारे गरजने से हमारे अंदर उत्साह का सर्जन होगा, उत्साह हमारे अंदर संचारित होगा। घेर घेर घोर, कहते हैं बादल गरजो ही मत,
चारों तरफ से आच्छादित हो जाओ, घेर घोर गगन धराओ धरा, गगन और धराधर पृथ्वी, और गगन पे जब पृथ्वी बादलों से ढक जाएगी, यानी हमारे अंदर जो एक निराशा है बादलों के ढकने से, जब हम बादल आच्छादित हो जाएगा आसमान में और हम उसको देखेंगे, हमारा सोया हुआ उत्साह बादलों से प्रेरित होगा और हमारे अंदर की निराशा दूर होगी। इसीलिए आह्वान करते हैं, बादल आप शांत न रहो, गरजो, तुम्हारी गर्जना से हमारा सोया हुआ उत्साह जाग उठेगा और तुम गगन को चारों तरफ से घेर लो ताकि पूरी पृथ्वी आपसे बादलों से आच्छादित हो जाए। कोई पृथ्वी का एक अंश न हो जो बादलों के बगैर दिखाई दे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो उत्साह संचारित करने वाले तत्व हैं। इसलिए कहते हैं कि आप चारों तरफ से, चारों दिशाओं से पूरी पृथ्वी को ढक लो ताकि जो निराश हैं हमारे अंदर निराशा समाप्त हो जाए, उस बादलों से अभिप्रेरणा हम प्राप्त करें और हमारे अंदर उत्साह आ जाए। ललित 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 मतलब सुंदर सुंदर, काले घुघराले बाल कल्पना के पाले। यहाँ पे मानवीकरण उन्होंने किया है बादलों का, कि बादल किस तरह मानवीय रूप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दिया कि जैसे बचपन सबसे स्वच्छंद, सबसे स्वच्छ, सबसे अनोखा काल कहा गया है। जीवन का सबसे अनोखा काल हमारा बचपन होता है। किशोरावस्था तो बड़ा संघर्ष और तूफानों का होता है। एडोलसेंस, जिसे किशोरावस्था कहते हैं, एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रगल, यानी बड़ी जो है संघर्ष और कठिनाई का समय होता है। न हम परिपक्व होते हैं, न बाल्यावस्था में होते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते, बड़ा तूफानी समय होता है, कुछ कर गुजरने की जज्बा होता है और जीवन का सबसे कठिन काल बुढ़ापे का होता है। लेकिन बचपन का बड़ा ही अनोखा काल होता है, लोग तरसते हैं, तनाव मुक्त का समय होता है। इसीलिए कवि ने तनाव मुक्त काल जो बाल्य काल है वह उसे लाने का प्रयास किया है। वो चाहता तो किशोरावस्था जो तूफानों की अवस्था है उसे लाता, लेकिन सबसे अनोखा काल जो तनाव मुक्त काल है उसका यहाँ पे मानवीकरण किया है कि बादल किस रूप में आते हैं। बचपन में जैसे बालक जिसके बाल बड़े घुघराले होते हैं, मुंडन संस्कार नहीं हुए होते हैं, बाल और केस लंबे हुए होते हैं, वैसे चारों तरफ काले बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई बालक है जिनके बाल घुघराले हैं, काले हैं। उसे बादलों को भी देखकर लगता है कि कोई शिशु आसमान में है, जिसके जैसे शिशु के लंबे घुघराले काले बाल हैं वैसे दिखाई देते हैं। बाल कल्पना के पाले से, और बच्चों की जैसी कल्पना होती है, स्वच्छंद होते हैं, स्वच्छ होते हैं, कहीं दोष कहीं द्वेष नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार बादल भी उस बालक के जैसे दिखाई दे रहे हैं जिनके काले और घुघराले बाल हमारे अंतरात्मा में परिवर्तन लाने वाले होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये बादल भी आज शैशव अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, आज शिशु की अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। विद्युत छवि उर का अर्थ होता है हृदय, जैसे कंपित होती है, बादलों में संघर्ष होता है, बादल एक दूसरे से टकराते हैं और विद्युत का जो निकलता है बिजली उसमें उत्पन्न होती है। आज हम सभी वैज्ञानिक युग में हैं और जानते हैं कि ध्वनि और जो है चमक स्पार्किंग दोनों एक साथ चलता है, लेकिन ध्वनि की स्पीड कम होती है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए वह जो है चमक पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ हमें बाद में दिखाई देती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बादल का सीना फट के एक उसके छवि, विद्युत की छवि चमकती हुई दिखाई देती है और ये चमक नवजीवन वाले, ये कहते हैं हमें नया जीवन देने वाले हैं। जैसे बादलों का सीना में से चमक दिखाई देता है, वो चमक हमारे हृदय में उत्साह का सृजन करते हैं और नया जीवन देने वाले हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र का अर्थ होता है यहाँ पे दुख की बात करते हैं, कितनी भी पीड़ा हो अपने मन में उसे छिपाना चाहिए और एक ताकि आप छिपा लो अपने दुखों को और विद्युत की तरह उत्साह अपने हृदय में जमा लो ताकि एक नवीन कविता लिखी जा सके
आप बादल मुझे प्रेरित करो, क्योंकि आप मुझे प्रेरित करेंगे तो मैं उत्साह वाली एक कविता लिख पाऊंगा। नूतन कविता फिर भर दो ताकि मेरे मन मस्तिष्क में तुम प्रेरित कर दो और मैं एक नवीन कविता लिख दूं जो उत्साह वर्धन वाली हो, जो लोगों को निराशा से दूर कर देने वाली हो। मैं अपने दुखों को छिपा सकूं। वज्र छिपा नूतन कविता, वास्तव में अपने दुखों को अपने अंदर ही लेना चाहिए। इसके लिए रहीमदास ने भी कहा, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, कि अपने जो दुख है उसे किसी से कहिए मत, कहेंगे तो लोग आपका उपहास ही करेंगे। इसलिए अपने मन के दुखों को बस अपने पास रखिए और उस दुखों को समाप्त करिए। हमेशा उत्साहित रहिए, हमेशा सकारात्मक सोच में रहिए, तभी आपका विकास होगा। इसीलिए कवि कहता है, हे बादल ऐसी स्थिति उत्पन्न करो ताकि मैं एक नवीन कविता फिर से मैं भर दूं, फिर से मैं लिख दूं, ताकि लोगों जो निराशा में हैं उनको उत्साह मिल जाए। आइए एक बार फिर पंक्तियों को जल्दी से रिवाइज करते हैं। कहते हैं कि बादल गरजो, हे बादल तुम शांत मत रहो क्योंकि तुम गर्जन करो, क्योंकि तुम्हारी गर्जना से मेरे अंदर एक उत्साह का सर्जन होता है। घेर लो, घेर घेर घोर गगन, गगन में चारों तरफ से तुम घेर लो ताकि धराओधर यानी जो पृथ्वी है वो तुमसे आच्छादित हो जाए, घिर जाए, तुम्हारे से चारों तरफ ढक जाए, ताकि बस केवल तुम ही दिखाई दो और तुम दिखाई दोगे तो मेरे अंदर उत्साह बना रहेगा। ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर सुंदर, काले गुगराले बाल कल्पना के पाले। जैसे बचपन में जिस बच्चे का मुंडन नहीं अभी हुआ है, बाल्यावस्था, अनोखा काल में उसके बाल बड़े काले और घुघराले होते हैं। बिल्कुल उस बादलों का मानवीकरण यहाँ पे कवि ने किया है कि जिस प्रकार बचपन में बालक के बाल काले और घुघराले हैं, तुमको भी देखकर उसी शैशवावस्था की, उसी बचपन की याद आती है कि तुम भी एक बालक के रूप में हो। और बालक तो सोए हुए लोगों को भी, दुखी लोगों को भी मुस्कुरात कर देते हैं। बालक के अंदर ये क्षमता होती है कि वह बड़ी निराशा में भी लोग देखकर हंस जाते हैं बालकों में। इसीलिए आगे एक कविता भी है, दंतुरित मुस्कान, उसमें कवि ने कहा कि दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान, कि जो दंतुरित दांत निकलने वाले बच्चों की अभी मुस्कान होती है, मरे हुए व्यक्तियों में भी जान डाल देती है। और कुछ ऐसी कुटिल मुस्कान होती है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब भी वो हंसता है, लेकिन वो मुस्कान किसी सजीव को निर्जीव में बदलने की क्षमता रखता है। कुटिल व्यंग, कोई गिर गया तो हम हंस दिए, ये हमारी मुस्कान कुटिल है। और बचपन में बचपना, बच्चे वैसे ही मुस्कान बिखेरते हैं जो मृतक व्यक्तियों में भी जान डाल देता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पे बाल्यावस्था से जो है बादलों का मानवीकरण किया है और कहा है कि बाल कल्पना के पाले विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता भर दो। कहते तुम्हारे हृदय में, बादलों के हृदय में जब बिजली कंपित होती है, वो नवजीवन देने वाले हैं, नवीन प्रकार के जीवन देने वाले हैं। अपने दुखों को मैं हृदय में छिपा सकूं और तुम्हारे जो इस विद्युत कंपन से मेरे अंदर उत्साह आ जाए, मैं एक नूतन कविता लिख दूं, एक नवीन कविता मैं लिख दूं जो उत्साह वर्धन करने वाली हो, निराशा में जीने वाले व्यक्तियों के लिए एक सकारात्मक सोच लाने वाली हो। आगे बादल गरजो। अंतिम पंक्तियों में कहते हैं विकल, विकल मतलब अनमने से, उन्मन का अर्थ होता है बिना मन से। पूरा विश्व में जब बादल नहीं आते हैं, गर्मी के मौसम में याद करिए कि जब बारिश नहीं होती है तो कितने लोग बेकल हो जाते हैं, लोग बारिशों का इंतज़ार करते हैं। कहते हैं जब पूरी विश्व में लोग व्याकुल हो जाते हैं, अनमने से हो जाते हैं और बिना मन वाले हो जाते हैं। विश्व के निदाग मतलब गर्मी होता है, निदाग मतलब पूरे विश्व गर्मी से जो है सकल जन त्रस्त हो जाता है, यानी व्याकुल हो जाते हैं लोग, अनमने से हो जाते हैं। पूरे विश्व गर्मी से संतृप्त न होकर बड़े अनमने से हो जाता है। तब इस गर्मी से निजात देने के लिए आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर। तो अज्ञात पता नहीं किस दिशा से बादल आ जाते, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी दक्षिण से, कभी उत्तर से, ये बादल आ ही जाते हैं अज्ञात दिशा से अनंत के रूप में, जिन्हें बादलों को गना तो नहीं जा सकता, काउंट तो नहीं किया जा सकता। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन,
तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये धरती जो जल रही है, हे बादल तुम बरसोगे, गर्मी से लोगों को मुक्ति मिलेगी और धरती शीतल हो जाएगी। हे बादल तुम शांत मत रहो, गरजो, क्योंकि पूरे विश्व के लिए उत्साह की जरूरत है। आज उत्साह नहीं रहेगा तो विश्व के लोग जीवन के क्षेत्र में कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। विकल विकल उन्मत्ते उन्मत्त, पूरा विश्व जब व्याकुल हो उठता है, अनमना सा हो जाता है, विश्व के जो निदाग हैं, गर्मी है, से सकल जन परेशान हो जाता है, तब जो है बादल इस शांत करने के लिए अज्ञात दिशा से अनंत रूप में आते हैं और बारिश करते हैं, धरती को तृप्त करते हैं। कहते हैं तुम आओ और धरती को तृप्त कर दो, शीतल कर दो, हे बादल तुम गरजो। देखिए कविता की 2 पंक्तियां थी, हम सभी ने अध्ययन किया। बड़ा ही सरल और बहुत ही रोमांचकारी कविता थी, एक उत्साह का वर्धन करने वाली कविता थी। तो आगे दूसरे भाग में हम सभी अट नहीं रही कविता का अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।